नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फील इंस्पायर में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में गिना जाता है। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी कूटनीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई 10 ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और दुश्मन आपके घर में नौकर बनकर रहेगा। इस 10 शत्रु नाशक रणनीति को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कठोर वाणी का घाव दिल पर सदा के लिए अंकित रहता है। कठोर वचन आग से जलने से भी अधिक दुखदायी होता है। इसलिए जब भी आपका दुश्मन आपसे झगड़ा करने के लिए आता है, आप भी उसे कठोर जवाब दें। जैसे वह बात कर रहा है ठीक उसी तरह आप उससे बात कीजिए। अगर आप उसे उस समय मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे तो वह आपको कमजोर समझेगा और वह आपको पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। इसलिए वह आपके कभी भी मुंह लगे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जिससे वह दोबारा आपके मुंह नहीं लगेगा। अगर दुश्मन को जड़ से उखाड़ना है और शत्रु का संपूर्ण नाश करना है तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं, उकसाना शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में व्यक्ति का शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करें तो आप कछुए की भांति क्रोध को समेट कर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वह आपको कमजोर समझने लगता है और वह पहले से ज्यादा तकलीफ देने की भी कोशिश करता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसके पूंछ में, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के जहर उसके अंग में होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैला सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए जिससे वह आपसे हमेशा दूर रहे। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह खास प्रमुख 4 गुण लेकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य अपने जिंदगी भर उस 4 गुण को फॉलो करेगा, वह पूरी जिंदगी खुश रहेगा। उनके पूरी जिंदगी में एक भी शत्रु पैदा नहीं होंगे और वह सब कुछ आसानी से हासिल कर सकता है और एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। चलिए जानते हैं वह मनुष्य के प्रमुख 4 गुण के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि स्वर्ग से इस संसार में आने वाले मनुष्य के शरीर में 4 गुण उसके चिन्ह रूप में रहती है, अर्थात उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्ति अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये 4 गुण होते हैं वह मानव पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। वाणी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही तो देवताओं के लक्षण हैं। इसे धर्म ग्रंथों में देवी संपत्ति कहते हैं। ये 4 चीज हमेशा ऐसे अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति से, हर संकट से उसकी रक्षा करती है। यह एक सत्य वचन है, जो व्यक्ति किसी का भी बुरा नहीं किया है, किसी का नुकसान अथवा किसी को धोखा नहीं दिया है, उसे मनुष्य तो क्या उसे देवता भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें कभी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावित होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहता है और फिर किसी वक्त हमला कर सकता है।
इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ ना सके। पहले जैसा भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 6, चाणक्य जी कहते हैं कि अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यही है कि कभी उस पर पहली बार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीति में फंसाए, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगी को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाए तब उस पर आक्रमण कर सकते हो। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालात में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिल सके और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 8, आचार्य चाणक्य कहते हैं धन संपत्ति दोबारा मिल सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी मिल सकता है, ये वस्तुएं मनुष्य को बार बार मिल सकता है, परंतु ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा, किसी का बुरा करना, किसी को धोखा देना, किसी का मन में दुख देना, बिना सोचे समझे गुस्सा करना, ये सब मनुष्य को जीवन भर नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई कुछ भी नहीं लेकर जा सकता है। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, फिर सही को छोड़कर बुरा कार्य हम क्यों करें। जितना दिन जिएंगे हम खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। नंबर 9, आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति इस संसार में जो भी कुछ करता है वह सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। जैसे कि आप क्या करोगे, किससे मित्रता करोगे, किससे शत्रुता करोगे, इस संसार में जो भी करोगे लगभग पहले से ही लिखा होता है। यानी मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार पवित्र होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में, किसी दूसरे के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब क्यों करें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। नंबर 10, आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता। अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपके दुश्मन आपको कभी भी नहीं हरा सकता। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही सच है, हमेशा याद रखिएगा। आप जानते होंगे जैसे 100 कौरव भाइयों को 5 पांडव ने नाश कर दिए थे। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।